जय डोगर जय डोगरा, मैं आपका दोस्त होस्ट राजीव डोगरा। तो आज मैं आया हूँ फिर से केशव गार्डन्स की शॉप में। और जैसे कि भैया का वैसे टाइम ही बड़ा कम होता है कि मेरे को उठा के लाया कि भैया थोड़ा सा मेरे को बाइट दे दो। एक्चुअली सर क्या है कि जैसे क्या कहते हैं, जितना बंदे का नाम और उतना ही नाम। तो आपका तो चलो भगवान की जैसे अभी तक अच्छा ही नाम चला है, जिससे भी हम पूछते हैं बड़ा अच्छा काम आपका चला है, बढ़िया काम चल रहा है। मेन बात है कि आप क्वालिटी के साथ जो रेट दे रहे हो वो मुझे लगता है कि पूरे जम्मू में क्या लुधियाना का कोई ये काम नहीं कर सकता। हाँ जी। तो आप थोड़ा अपना बिजनेस के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड पर बताएंगे। एक्चुअली जो हमारा बैकग्राउंड है वो बिजनेस के रिलेटेड कोई भी नहीं है। सारे Okay. फैमिली में गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और अच्छा, बिजनेस लाइन में मैं फर्स्ट ही था जो यहाँ पे आया हूँ। ठीक मैं है। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कठुआ से हूँ। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से आप? हाँ जी, पहले डिस्ट्रिक्ट तो कठुआ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे खुद नहीं मालूम था। मैं सोच रहा था कि जम्मू के मेन सिटी के आदमी है, तभी मेन सिटी में बैठे हैं और बिजनेस स्टार्ट किया। तो वो ये मैं सब डिस्ट्रिक्ट कठुआ सुकराला माता वहाँ पे मंदिर है, मैं ओके वहाँ ओके, से बिलोंग करता हूँ और हम सुकराला माता के पुजारी हैं। ठीक है। और मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था जम्मू में आके सेटल होना और जम्मू में आके इतना बड़ा बिजनेस सेटल करना। मेरे को 10 साल लगे जहाँ तक पहुँचते पहुँचते। और मुझे उम्मीद है कि मैंने लाख 1.5 लाख से स्टार्ट करके तब उन टाइम में 2015-16 में लाख 1.5 लाख से स्टार्ट किया, तो आज मैं यहाँ पे पहुँच गया। बिल्कुल छोटा सा था मैं उस टाइम, शायद मैं 19-20 साल का था जब मैं। तो ये आपको बिजनेस का आइडिया बल्कि क्लोथ में ही कैसे आया, जैसे पहले जो आप बिजनेस कर रहे थे? एक्चुअली बचपन में जब हम छोटे थे तो ऐसे ही मूवीज वगैरह देख के माइंड में आता था कि जैसे मूवीज में आ रहा है कि कोई कार लेके आ रहा है तो मोबाइल फोन चला रहा है, हमें भी ऐसे वो मूवी देख के शौक हो जाता था कि एक ना एक दिन ये भी हमारे पास हो। जी, तो बस उसी को देख के ड्रीम बचपन से था कि कुछ बड़ा करना है। बड़े करिए। हाँ, कुछ बड़ा करना है। और हमारा जो गाँव था वहाँ पे इतना वो नहीं था, हमें इतनी सपोर्ट नहीं मिलती थी, इतना वो नहीं था। लेकिन फैमिली ने हमें सपोर्ट किया जब मैं बाहर निकला। थोड़ा फैमिली की सपोर्ट से थोड़ा अपने अंदर टैलेंट था। यही सोचा था कि बस अब आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो सर बिजनेस करने के लिए आप सीधा जम्मू सिटी में आए थे या पहले कोई फैमिली यहाँ रहती है आपकी? नहीं, स्टार्ट एक्चुअली फैमिली यहाँ पे शिफ्ट करती थी कॉलेज में, ओके ओके। तो फिर हम जम्मू में रहते थे, तो मैं जॉब ढूंढ रहा था। मुझे जॉब अगर अच्छी और मिल मैं कह रहा हूँ अच्छा अच्छा कि आपने जॉब नहीं की। तो फिर नहीं, जॉब ही की है मैंने। अच्छा 2-3 साल जम्मू में जॉब की है, कभी बड़ी ब्रह्मणा की, कभी अच्छा। बहुत। देखो सर, ये इतने अच्छे राज बोल रहे हैं, मुझे लगता है किसी ने ये राज ना सके होंगे। सब सोचोगे कि सर को पकी पकाई मिली है, चेयर मिली है और बिजनेस सेटअप मिला है आपको। हर एक बंदे की लाइफ के स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल जरूरी होता है। कोई भी बंदे, हर एक बंदे ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल जरूर किया होता है। तो वैसे ही हमने किया। उसके बाद माइंड में था कि मैंने लाइफ में कुछ बड़ा करना है, मैं जॉब नहीं करूंगा, मेरे को अपने बिजनेस सेटअप करना है, चाहे उसके लिए 2 साल लगे, 4 साल लगे। फिर फैमिली से बात करता तो फैमिली पैसे नहीं देती थी जॉब और बिजनेस में हालात भी सोचता है, रिस्क है भाई। हाँ जी, हाँ पैसा जी। लगा के डूब गया तो कहाँ जाएंगे। फिर वो बहुत सारे जैसे होता है ना कि घर पे बड़ा फैमिली के साथ थोड़ा लड़ाई होती झगड़ा होती है। वगैरह वैसे हुआ थोड़ा बहुत। जी जी। तो फिर फैमिली आखिरकार मान गई, तो फैमिली ने सपोर्ट किया, थोड़ा बहुत पैसे दिए, तो फिर मैं मार्केट में आ गया। तो सर एक छोटा सा सवाल है, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि जो महाजन बिजनेस करते हैं हाँ तो एजुकेटेड वो कम होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमने सीख लिया जितना हमने पढ़ना था, तो पैसा गिनना था और हिसाब किताब, तो क्योंकि वो बचपन से ही सीख के आते हैं ना। मैं देखो एक अनपढ़ महाजन भी होगा और एक पढ़ा लिखा डॉक्टर भी जो पैसे गिनते हैं तो कहते हैं हाथ में गिन लेते हैं कि कितने पैसे ये बंदा दे रहा है। हाथ में गाड़ी में जी जी। तो मेरे अगर आप थोड़ा ना मान तो आपके एजुकेशन वाले पूछा। मैंने 12th करके टूरिस्ट गाइड का डिप्लोमा किया। ओके। और टूरिस्ट गाइड का डिप्लोमा करने के बाद मैं दिल्ली में, मेरी जॉब थी टूरिस्ट गाइड की। हम पहले, आजकल तो मेक माई ट्रिप वगैरह आ गई है, पहले हम फॉरेन के वीज़ा वगैरह ऑनलाइन, ये जो आजकल मेक माई ट्रिप काम करते हैं, ये हम पहले मैनुअली काम करते थे सारा। और टिकट्स वगैरह ये ट्रैवल एजेंट का ही हमारा काम था। मेरी एक जॉब थी उसमें, मैंने पूरा इसका डिप्लोमा किया हुआ है, 4 साल का डिप्लोमा किया हुआ है इसका। तो सर एक सवाल है, एक्चुअली लोगों के माइंड में ये रहता होगा केशव गारमेंट, हाँ जी। तो आपका फुल नेम क्या है? मेरा केशव शर्मा। शर्मा जी। हाँ जी सर। ठीक है, तो मगी में जैसे बिजनेस मार्जिन में होता है, तो आपने मगी एक बड़ा मगी सोच समझ के यहाँ फिर आपने एक रिस्क लिया, जैसा आप बोल रहे हैं आपके माँ बाप नहीं माने, तो कोई भी नहीं मानता कि कोई रिस्क कौन लेना चाहता है। हाँ, नहीं, फिर वो बाद में मान गए थे। उनको लगा कि नहीं, बच्चा जो कह रहा है शायद कर दे, क्योंकि मेरे अंदर की जो वाइफ थी वो जॉब करने की मान ही नहीं मान रही लीजिए। थी। और मेरा माइंड ना एक जगह स्टेबल नहीं हो रहा था। मेरा मेरा अंदर ये था कि मैं बिजनेस करना है तो बिजनेस ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं जॉब करूंगा ही नहीं। फिर फैमिली को भी एंड में एक टाइम पे लग गया कि नहीं, तो सबसे पहले आपकी शॉप है?
मेरी ये सामने ही थी। वहाँ से स्टार्ट किया हाँ, आपने? जो एटीएम के साथ शॉप है, ये जी। पहले मेरी शॉप होती थी। अभी मैंने 2 साल काम किया। तो ये आपने मतलब कि आते ही सिटी में शॉप खरीदी पहले? हाँ, मैं सीधा रेंट पे आ गया, जो अच्छा, भी। वो रेंट पे है। हाँ, रेंट पे थी। ठीक, फिर ठीक। उसके साथ फिर 2 साल वो शॉप की, 2 साल के बाद वो शॉप बिक गई, वो किसी और ने ले जी, ली। जी। तो मेरे को ना एक दुकान छोड़ के आगे शिफ्ट होना पड़ गया। ओके, ओके। फिर मैंने 8 साल वो वाली शॉप की, 10 साल वो वाली शॉप की, तो वहाँ पे अब पिछले 2 सालों से हम इतना वायरल चल रहे हैं कि पूरे जम्मू का क्राउड हमारे पास होता है। तो साथ ही साथ कहीं न कहीं ऐसा लगता होगा कि हाँ, देखो आपके साथ पुराने यहाँ पे बहुत सारे शॉपकीपर बैठे हैं हाँ जी, हाँ और जी। जिनकी उम्र भी शायद बहुत ज़्यादा हो हाँ गई जी, हाँ है। जी। मैं तो अपने कहीं न कहीं इनको लगता नहीं है कि भई ये बंदा कहाँ से आया और एकदम से इतना हाइप ले गया? बहुत सारा चैलेंज था मेरे मेरे लिए, और मैं बाज़ार में सबसे छोटा था। जी। स्टार्टिंग में ये था कि मेरे को काम करने नहीं आता था कपड़े का। जी, जी। मैं जैसे मार्केट में आया नया-नया, जी। तो ये जो मेरे पड़ोसी शॉपकीपर है, मैं इनकी शॉप पे बैठ के और सर में रेंट वाले बंदे को मैंने सुना है कि लोग टिकट भी देते हैं, सोचते हैं कि ये तो रहता है आज आज बैठेगा कल चला जाएगा। मैं साथ वाली शॉप पे बैठ के देखता था कि ये कस्टमर कैसे डील कर रहा है। बस वहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें कैच की, और वैसे-वैसे मैं करता और नहीं वैसे ही आगे रहता। पीछे लोग बातें करते होंगे कि भई ये तो किराए पर आया है, 1 दिन देखेगा, 2 महीना देखेगा, हाँ, हाँ। क्योंकि किराएदार नहीं, कोई है। हमारा हमारा जो बाज़ार था ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हमारे अच्छा है। लेबर्स जो भी है, हमारी मार्केट बहुत अच्छी है, और मेरे बड़े अच्छे रिलेशन है सबके नहीं, साथ। ये अच्छी बात है जो आपने हमारी- कहा कि देखो पड़ोसी की तारीफ कोई नहीं करता है, आप एक पड़ोसी की तारीफ कर रहे हो हमारे और वो भी सेम बिजनेस में। हाँ जी, हमारे पड़ोसी सारे अच्छे हैं, सबका बहुत सपोर्ट मेरे को मिला। और आज और साथ में मेरा कहना है मतलब कच्ची सोनी को लोग केशव बाबू के नाम से जानते हैं, बस हम माता रानी की कृपा है। है ना? क्योंकि अब पहले लोग बोलते हैं कच्ची सोनी जो है ना यार कहाँ है पता नहीं, अब लोग बोलते हैं केशव बाबू में चले जाओ, पूरा कच्ची सोनी आपको देख लेगा। अच्छा, अच्छा। सब बस माता रानी की कृपा, और बाकी जम्मू वालों ने तो इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि आज हम इधर पहुँचे हैं। घर में सब फैमिली कितनी है कि भाई? और फैमिली मेरी सारी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और खाली मैं ही नहीं फैमिली में कितनी है आपकी? फैमिली मेरी एक सिस्टर है, और मैं ओके। हूँ, और पापा मम्मी है बस। तो जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो तब आपके पापा आते थे शॉप पे कि वो उन्होंने छोड़ दिया आपको जहाँ भी जैसे करते नहीं, नहीं, वो मेरे साथ ही थे। साथ में? फैमिली ने पूरा मेरे को ठीक है। 1 महीना तक वो मेरे साथ ही थे, प्रॉपर वो पूरा मम्मी हम साथ ही थे। बट आज तो बड़ा हाँ, प्राउड फील करते हो कि भाई हमें हमारा फैसला गलत था लेकिन इनका फैसला ठीक था। हाँ जी। मेरे को ऐसे लगा कि जो फैमिली ने मेरे को इतना दिया, तो मैंने उनका अब मान रखना है, उनका मैंने ऊपर ही लेके जाना है, नीचे नहीं कभी होने देना। तो सर एक बात मैंने और देखी है कि देखो शॉपकीपर बहुत है, कपड़ा बड़ा लोग बेच रहे हैं, आपकी कंपटीशन में भी लोग लगातार अपनी वीडियोस बनाते हैं, पर जो आपको सम्मान प्यार मिला ना वो मुझे लगता है जम्मू में किसी को नहीं मिला। क्योंकि मैंने भी 2003 में मैंने बड़े सुपर मार्केट से काम करना सीखा था, तो उनका भी इतना नाम लिया जितना नाम हो कि आप एक बिल्कुल न्यू कवर जैसे आए। और मेन बात है रिस्पेक्ट, जो आपको रिस्पेक्ट मिली, हम लोग आपकी वीडियोस देखते हैं, आप लंगर भी लगा रहे हैं, आप लोगों की ऐसे भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। बल्कि कोई अब मैं देख रहा हूँ कि आपके पास कस्टमर भी अगर आ रहा है, अगर कोई ज़्यादा झगड़ता था, आप बोलते हैं ठीक है भाई ले जा, कोई चक्कर नहीं। लेकिन ये है कि मतलब अब एक यही तो आपकी क्वालिटी है कि कस्टमर आप खींच रहे हो। मेरी सबसे ज़्यादा यही कोशिश रहती है कि मेरी दुकान पे जो भी कस्टमर आ रहे हैं, मैं उनको कस्टमर की फैमिली की तरह मानता हूँ, और मेरा कोशिश ये रहती है कि वो खाली नहीं जाए। जी। अगर उनकी चॉइस की कोई चीज़ हमारे पास नहीं मिल रही है, तो वो कम से कम नाराज़ होकर नहीं जाए। सारे कस्टमर अगर बिना सामान लेके भी जा रहे हैं, वो भी खुश होके जाएँ। मेरा ये रहता है, और मैं सबके साथ मेरे बड़े अच्छे रिलेशन है। मेरे 10 साल पुराने कस्टमर भी आज मेरी शॉप पे आते हैं। तो सर जैसे हम लोग मूवीज वगैरह बनाते हैं हाँ जी। और माशाल्लाह आपको खुदा ने देसी शक्ल सूरत दी, तो किसी ने आपको ऑफर नहीं किया आपको, आप इतने फिल्मों को मूवीज को आप स्पॉन्सर कर रहे हो? आते रहते हैं अभी। कोई अमेज़न प्राइम पे कोई शूट वगैरह चल रहे हैं, जी, जी। तो आते रहते हैं उनका कि नहीं मैं जैसे जम्मू में क्या क्या आप देख रहे हैं, जैसे ब्लॉगर भी हैं हाँ जी, हाँ जी। और उनको भी लोग फिल्मों में ले रहे हैं, हाँ जी। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर उनको ले रहे हैं। वो हमारी फील्ड तो में नहीं बल्कि ऐसे कोई ऑफर तो करता होगा कि भाई आपका इतना नाम हो गया, आप इतने फॉलोअर्स हो गए हैं। ऐसे हमें इवेंट पे बुलाते हैं, जी। एज गेस्ट बुलाते हैं हमें। अभी काफ़ी सारे इवेंट में मेरे को बुलाया गया है, वहाँ पे एज ए गेस्ट हम जाते हैं, और जी। साथ में स्पॉन्सर के लिए आते हैं। जम्मू में कोई भी सिंगर, जहाँ जम्मू में कोई भी इवेंट आ रहा हो, सबसे पहले हमारे पास बैठ के डिस्कशन होती है कि ये जम्मू में सबसे बड़ा इवेंट आ रहा है। हमने देखे अभी बहुत सारे लगातार अवार्ड फंक्शन हुए हैं। हाँ जी। एक दो में अभी मैं सिवेंद्रा में गया था, वहाँ पे आपका था। हाँ जी। उससे पहले बीटीए फाउंडेशन का हुआ, वहाँ पे भी आपका नाम बता। हाँ जी। और मुझे लगता है कि जम्मू में जितने भी हमारे जम्मू में मतलब शॉपकीपर है, आपका मैंने हुडी देखी 70 वाली सबसे हाँ बड़ी। जी। तो मुझे लगता है कि और कोई यहाँ पे इतना हिम्मत करके लगा सकता है। तो यही आपका पता नहीं कोई जादू है या क्या आपका चमत्कार है कि आप इतना कुछ कर रहे हो, इतना सब कुछ लेके चल रहे हो। बर्डन भी बहुत होता है मार्केट में चलना, और इतनी अपना जो आपका स्टाफ है, कभी बिजनेस में मंदा भी आता है, कभी अच्छा भी चलता है। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे अभी तो चलो शादी का सीजन चल रहा है, हाँ जी, हाँ जी। तो
हमारा हर एक अच्छा, मतलब 12 महीने लगता है, चलता रहता है कुछ ना कुछ। चलता रहता है, और साथ में ये नहीं है कि हमारा 12 महीने हम टॉप हमारा ग्राफ जाता है, हमारा नीचे भी जी, आता है। जी। होता क्या है कि आपको उस सिचुएशन में उसको हैंडल करना आना चाहिए। जी, जी। कुछ बंदे होते हैं जैसे कि अपना बिजनेस वो खोलते हैं, जैसे वो थोड़ा सा अगर दौड़ना तो बंद कर देते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा उनका डाउन आता है, वो घबरा जाते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। घबराना नहीं होता कभी भी। आप जिस ट्रैक पे चल रहे हो, चाहे डाउन जा रहे हो चाहे अप आ रहे हो, आपको चलना चाहिए। एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और जब आप डाउन जा रहे हो उस सिचुएशन में आपको उससे लड़ना आना चाहिए। तो सबसे मेन बात वही है, हम फाइट करते हैं जितना मर्जी टाइम आ जाए, हम उससे निकलने की कोशिश करते हैं और देन आगे अच्छा सर, जो करते हैं। अभी आपके बिज़नेस में नया कोई आना चाहता है, हाँ जी, ठीक है? हाँ जी। इस टाइम तो मुझे लगता है उनके रोल मॉडल आप ही बने हो, जिसने मतलब कि खासकर क्लोथ कपड़े के इसमें आना है, तो वो आपसे मतलब कि क्या सीखें, या फिर आप उनकी कैसे हेल्प करोगे, या उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? मेरा यही मैसेज रहेगा उन सबके लिए कि भाई जो भी अगर कपड़े का नया बिजनेस कर रहा है, अगर कोई शॉप शोरूम कुछ भी खोल रहा है, तो वो चाहे वो मंदा भी आए ना, वो बंदा घबराए नहीं। जी, जी। क्योंकि हर टाइम एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल। कुछ महीने साल में कुछ ऐसे निकलते हैं जिनमें मंदा आता है। उन टाइम में आपने घबराना नहीं है, आपने कंटिन्यू चलते रहना है, और बैक टू बैक आपने ईमानदारी से आप कोशिश करोगे, तो मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन आप सक्सेसफुल ज़रूर हो जाओगे। तो तो सर, ये सब एक और सवाल था मेरा कि अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है, हाँ, हाँ। तो आप होलसेल भी देते हो कि खाली? हाँ जी, हाँ जी, हमारे पास होलसेल रिटेल दोनों ही है। जिस जी। भी भाई को कुछ अगर सिंगल सिंगल पीस भी चाहिए अपनी शॉप के लिए, जैसे उसके पास अगर 30 साइज चलता है, मीडियम साइज उसको चाहिए, कुछ भी चाहिए अगर उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम उसको अपनी चॉइस का वो कुछ भी ले सकते हैं हमसे। एक आपका एक मतलब कि अगर आपने एक सेटअप लगाना हो किसी शॉप पे, छोटी शॉप का, हाँ जी, कोई 8 बाय 10 का या फिर 12 का, तो हाँ उसमें जी। कितने का माल पड़ जाता है? ऐसे तो लाख 1.5 लाख से हम पूरी वैरायटी बना के दे देंगे। अगर ठीक है। 4-5 लाख रुपया होगा तो अच्छा भैया। हम उसको प्रॉपर एक ऐसा सेटअप करके दे देंगे जिससे कि वो अपनी शॉप में 25-30 हज़ार रुपये पर डे की सेल कर सकता है। अगर वो लाख 1.5 लाख रुपए का अगर स्टॉक डालेगा कोई भी अगर दुकानदार, तो वो उसकी फिर सेल 8-10 हज़ार रुपये ही होगी। अगर बड़ा सोचोगे तो बड़ा काम बड़ा। होगा, रिस्क रिस्क है तो रिस्क तो है। रिस्क है ऐसे ही। तो सर, ऐसा तो नहीं कि जैसे आप सिटी में तो आप फेमस हो गए, आपको लोग बोलते होंगे सर हमारे एरिया में भी शॉप हाँ, खोलो, मेरे को बहुत सारे ऑफर है। मेरे को रियासी, कटरा, उधमपुर, बल्कि आपको हमारी साथ चाहते हो आपकी फ्रेंचाइज हाँ ले जी, हाँ लें। जी, हमारे कठुआ वाली साइड उधमपुर में मेरे को 4 ऐसी पार्टी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। जी, जी। काफ़ी कटरा में उनका बहुत नाम है, और मुझे लगता है कि टॉप 10 शॉपकीपर में वो आते होंगे कटरा में। उन्होंने मेरे को इतना सारा मेरे पास आते हैं वो। जी, जी। हर हफ्ते मेरी तो उनके जैसे किसी का नाम साथ तो लो, तो चाहते हैं कि हम उसकी हाँ, फ्रेंचाइज लें, हाँ चाहे जी, फूड की हाँ हो, जी। चाहे किसी की मेरे हो। को उन्होंने पूरी बिल्डिंग दे दी है वहाँ पे कि केशव आप आके यहाँ पे हमारी बिल्डिंग ले लो, आप जी। चलाओ। कहते हैं कि हम इन्वेस्ट भी हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ओके। एक्चुअली मैं कभी कटरा गया ही नहीं। अभी जी, जी। 3-4 महीने हो गए, टाइम मिल ही नहीं रहा अपने काम से। उधमपुर में मेरे को एक 3000 स्क्वायर फुट जगह ही है मेरे पास। अच्छा। रियासी में आई है मेरे पास, उनकी फैमिलीज अपनी जगह दे रही है कि आप यहाँ पे अपना काम खोलो। काम खोलो। तो देखते हैं इन फ्यूचर अगर कुछ प्लान बनता है, अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट आएगा तो हम काम तो आपके गाँव से भी आया होगा, आपके हाँ सांबा से जी, भी आया होगा, बड़ी से भी एक आया अब होगा। एक सरप्राइज है हमारे जम्मू वालों के लिए कि जम्मू में मेरा एक प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ओके, ओके। तो इसी साल 2026 में ही अगर हो गया कंप्लीट, तो एक फैमिली स्टोर अच्छा सा जम्मू वालों के लिए हम हमें कंप्लीट आ गया ना, हाँ क्योंकि जी, तो जिसमें लेडीज भी आए, जेंट्स भी आ हाँ जाए, जी, हाँ जी, हाँ जी। प्लस मतलब कि बंदा वहां से वो बाहर नहीं है। 2026 में कंप्लीट हो जाएगा। अभी जी। एक्चुअली वो थोड़ा जो प्रॉपर्टी है वो अगले महीने हमें कब्जा मिल जाएगा। उसके बाद 2-3 महीने हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा। तो देखते हैं 2026 में अगर कंप्लीट हो जाता है वो प्रोजेक्ट, तो फैमिली स्टोर एक अच्छा। बाकी तो हम भी चाहेंगे कि हमारे बढ़िया में भी आप आओ, क्योंकि हाँ वहाँ पे जैसे बहुत बड़ी मार्केट है, हाँ हाँ और जो आपके रेट्स हैं वो तो लोग भाई, गाँव में भी लोग पूछते हैं कि यार वहाँ जाना बड़ी है। ब्राह्मणा और विजयपुर वाली साइड ना मेरा बहुत अच्छा एक सेंटर में मेरा प्लान है। इन फ्यूचर मैं वहाँ पे जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि सांबा विजयपुर साइड के बड़े कस्टमर हमारे पास वहाँ से तो आते वही हैं। करना कि एक्चुअली मैं आपकी स्टोरी चलाता हूँ ना, तो लोग मुझे पूछते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं बोलता हूँ कि यार अभी तो उनका माइंड नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे चल रहा है अच्छा खासा है उनका। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम पे, क्योंकि वो कस्टमर बड़े खज्जल होते हैं जी, जम्मू जी। बिहार में, तो मेरा प्लान है कि वहाँ पे एक शॉप खोलूँ और अपना काफ़ी बड़ा स्टोर खोलूँगा कि उनको जम्मू आने की दिक्कत ना पड़े, उनको उनका सामान वहाँ पे ही मिल जाए। तो पूरा फैमिली स्टोर खोलने की वहाँ पे आने वाले टाइम में। चलो, हम तो चाहते हैं कि पूरे जम्मू के कोने कोने में आपके शोरूम हो, आपका नाम हो, और बड़ा अच्छा लगा भैया ने बहुत सारे राज खोले, ये लगता नहीं कि किसी चैनल पे खोले होंगे, और बड़ी सारी बातें, बड़ा अच्छा लगा। तो सर, थैंक यू सो मच।